एक बार एक हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़कें भीग चुकी थी और हवा में ठंडक थी। शहर के एक कोने में सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान अब भी खुली थी। दुकान का मालिक लगभग 50 साल का एक साधारण सा आदमी स्टोव पर चाय चढ़ा रहा था। उसी दुकान की एक टूटी सी बेंच पर बैठा एक युवक गहरी सोच में डूबा हुआ था। युवक का नाम आदित्य था। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, चेहरा बुझा हुआ और कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। वो बिना किसी भावना के अपने हाथों को रगड़ रहा था, मानो खुद को इस ठंडी हवा से बचाने की कोशिश कर रहा हो। भाई साहब, आपकी चाय, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कप उसके सामने रखा। आदित्य ने कप को धीरे से उठाया, लेकिन उसकी आंखें कहीं और थीं। सड़क पर चलते लोगों की भीड़ में, बारिश में चमकते उन पीले स्ट्रीट लाइट्स में, और शायद अपनी किसी खोई हुई याद में। दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा और कहा, बेटा, पहली बार देख रहा हूँ तुम्हें यहाँ। सब ठीक तो है? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द घुला हुआ था। उसने एक घूंट चाय पी और फिर धीरे से बोला, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ समझ नहीं आता कि आगे बढ़ना है या सब खत्म कर देना है। दुकानदार ने अपना स्टोव बंद किया और उसके पास आकर बैठ गया। अगर मन में बोझ हो तो हल्का कर लो। रात जितनी भी काली हो, सुबह हमेशा होती है बेटा। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताने लगा। स्नेहा मेरी जिंदगी थी। मुझे याद है जब मैं पहली बार स्नेहा से मिला था। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने गलती से मेरी किताब उठा ली थी। जब मैंने टोका तो उसने हंसकर कहा, बात सिर्फ एक किताब की नहीं, कहानी की है। हर किताब की अपनी एक कहानी होती है। मैं उस दिन उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में जाना कि उसने खुद की भी एक अलग ही कहानी लिख दी थी मेरी जिंदगी में। हम धीरे धीरे दोस्त बने और फिर कब प्यार में पड़ गए, पता ही नहीं चला। स्नेहा एक ऐसी लड़की थी जो हर छोटी छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। बारिश में भीगना, अनजान रास्तों पर घूमना, बिना वजह खिलखिलाकर हंसना, उसके साथ हर लम्हा एक खूबसूरत याद बन जाता था। हमने शादी करने का फैसला किया। सब कुछ बिल्कुल परियों की कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन आदित्य अचानक चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने जल्दी से उन्हें पोंछ लिया। एक दिन हम लॉन्ग ड्राइव पर गए थे। बहुत खूबसूरत शाम थी। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और गाड़ी में हमारा फेवरेट गाना बज रहा था। स्नेहा हमेशा कहती थी कि उसे बारिश में ड्राइव करना सबसे ज्यादा पसंद है। उस दिन भी वो बहुत खुश थी। खिड़की से हाथ बाहर निकालकर बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। फिर अचानक एक तेज रफ्तार ट्रक हमारी कार के सामने आ गया। सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था और स्नेहा हमेशा के लिए जा चुकी थी। खो जाने का दर्द। मैं बस यही सोचता रहा कि अगर उस दिन मैं ड्राइव पर नहीं जाता, अगर मैं कार धीरे चला रहा होता, अगर मैं ट्रक को पहले देख पाता, तो शायद आज स्नेहा मेरे साथ होती। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे रुक गई। घर वापस जाता तो उसकी चीजें वैसे ही पड़ी होती। उसका तकिया, उसके कपड़े, उसकी डायरी, सब कुछ। हर रात उसकी यादों में खो जाता। हर दिन बस उसकी हंसी को महसूस करने की कोशिश करता। आज भी जब बारिश होती है तो लगता है कि वो आसपास ही है, मानो बूंदों के जरिए मुझसे कुछ कहना चाहती हो। दुकानदार चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, बेटा, स्नेहा चली गई, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि वो चाहती थी कि तुम ऐसे जियो, खुद को दर्द में डुबोकर, अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़कर? आदित्य कुछ नहीं बोला, बस आसमान की तरफ देखा। बारिश अब हल्की हो गई थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन मन थोड़ा हल्का लग रहा था। तभी एक बूंद उसके गाल पर गिरी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी स्नेहा हल्की सी चपत लगाकर उसे हंसाया करती थी। आदित्य ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, एक और चाय बना दो भैया। दुकानदार मुस्कुरा दिया। उसने स्टोव जलाया और चाय बनाने लगा। शायद जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, शायद